तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैक्ट्रीज में खाने पीने की चीजों को तैयार करने वाली मॉडर्न मशीनों की मालूमात लेकर, जो कि आपके नॉलेज में काफी इजाफा करने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी अहम मालूमात मिस ना हो जाए। सनोवो। अक्सर बहुत से ममालिक में लोग पहले से ही उबले हुए अंडों को दुकानों से खरीदना पसंद करते हैं ताकि उन्हें घर लाकर उबालने का झंझट खत्म हो जाए। तो ऐसे में लोगों की हाई डिमांड को पूरा करने के लिए इस मशीन की मदद ली जाती है। इस मशीन का कन्वेयर सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अंडों को पानी के एक बहुत बड़े कंटेनर में डाल देता है, जहां अंडों को उबाला जाता है और एक तयशुदा वक्त के बाद इन सभी अंडों को वहां से बाहर निकाल लिया जाता है और कन्वेयर बेल्ट की मदद से इनको नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में डाल दिया जाता है, जिसके साथ ही इन अंडों को लाइंस में एक दूसरे के पीछे रख दिया जाता है, जहां से मशीन का ये कन्वेयर बेल्ट इन अंडों को आगे की तरफ ले जाता है। और यहाँ आता है इस मशीन का सबसे मेन हिस्सा, जहाँ अंडों के ऊपर से स्किन को उतारा जाता है। ये मशीन इस काम को इतनी रफ्तार और सफाई के साथ करती है जैसे कि कोई जादू कर रही हो, और ये मशीन छिलकों को इतनी महारत से उतारती है कि किसी भी अंडे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और ये मशीन अपने एक दूसरे हिस्से से साथ ही साथ छिलकों को बाहर भी निकालती चली जाती है। गिल्स अनियन। दुनिया में बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां लोगों के लिए प्याज काटना बड़ा ही रुला देने वाला काम होता है। तो ऐसे हालात में वो लोग रेडी टू यूज प्याज डायरेक्ट बाजार से ही खरीदना पसंद करते हैं। खेतों से प्याज को सीधा इस फैक्ट्री में लाने के बाद एम्प्लॉइज की मदद से इनको छांटकर अलग अलग कर लिया जाता है, जिसके बाद ये प्याज एक कन्वेयर की मदद से दो कटिंग ब्लेड्स के दरमियान से गुजरते हैं, जो कि इन सभी प्याज के ऊपर वाले और जड़ वाले हिस्सों को काट देते हैं। उसके बाद मशीन में लगी एक बहुत बड़ी रोटेटिंग रॉड की मदद से इन प्याज के ऊपर से छिलकों को उतार लिया जाता है। अगर किसी वजह से इनके ऊपर से छिलका नहीं उतरता तो आगे जाकर एम्प्लॉइज की मदद से बचे हुए प्याज के छिलकों को उतार लिया जाता है, जिसके बाद इन सभी प्याज को पानी से अच्छी तरह से साफ किया जाता है। जिसके बाद ये प्याज पहुंचते हैं मेन मशीन के पास, जहां एक एम्प्लॉय इन अनियंस को उनकी जिसामत के मुताबिक अलग अलग मशीन के पाइप्स में डालता चला जाता है, जिनमें शार्प ब्लेड लगे होते हैं, जहां ये मशीन प्याज को बारीक स्लाइस में काटती चली जाती है, जिनको बाद में छोटे छोटे बॉक्सेस में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इस फैक्ट्री में प्याज को सिर्फ स्लाइस ही नहीं किया जाता, बल्कि इनको दूसरी मशीनों की मदद से बारीक बारीक भी काट लिया जाता है और पैकेट्स में पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। कटा 27। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कभी न कभी कोन आइसक्रीम तो खाई ही होगी, जो कि खाने में भी काफी मजेदार होती है। यहाँ इस मशीन में सभी कोन्स को एक लाइन में रख दिया जाता है और ठीक इसके ऊपर लगी नोजल्स एक जैसी मिकदार में आइसक्रीम को इन कोन्स में भरती चली जाती है। कोन्स काफी नाजुक होती हैं, तो ये मशीन बड़ी ही महारत से आइसक्रीम से भरी इन कोन्स को उठाकर एक दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर रख देती है, जिसके बाद इनको -10 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, ये आइसक्रीम मेल्ट होकर यहाँ वहाँ न गिरे, इसीलिए ठंडा करने के बाद इनको उल्टा करके इनका टेस्ट किया जाता है, ताकि किसी भी किस्म की कमी किसी भी कोन में ना रहे, और आखिर में इनको पैक करके हम और आप तक भेज दिया जाता है। मास्टर क्राफ्ट रोटी मेकर।
दोस्तों, बहुत बड़ी तादाद में रोटियां बनाने के लिए इस मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के सबसे पिछले हिस्से में आटे को एक वर्कर की मदद से डाल दिया जाता है। फिर इस मशीन में लगे रोलर्स आटे की एक पतली लेयर तैयार करते चले जाते हैं और आगे कन्वेयर पर एक कटिंग रोलर रोटियां काटता चला जाता है। इस कन्वेयर के लास्ट पर बचे हुए आटे को एक दूसरी कन्वेयर पर वापस मशीन में डाल दिया जाता है। यहाँ से ये सारी रोटियां एक बर्नर में चली जाती हैं और अच्छी तरह से पक जाने के बाद दूसरी साइड से बाहर आ जाती हैं। सच में ये मशीन तो काफी काबिले तारीफ है। मैजिक पिज्जा। बहुत से लोग पिज्जा खाना बहुत पसंद करते हैं और बहुत से ममालिक में लोग हल्की फुल्की भूख को मिटाने के लिए स्नैक्स नहीं बल्कि पिज्जा खाना ही पसंद करते हैं। यहाँ इस मशीन में आटे के डो तैयार करने के बाद ये मशीन उसको बड़े ही शानदार तरीके से फैलाकर गोल शेप देने का काम करती है, जिसके बाद वर्कर्स इनको उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर बने सर्कल्स पर रखते चले जाते हैं। इसके बाद मशीन का अगला स्टेप आता है, जहां मशीन रेड सॉस को इन पर डालती है और उसके बाद इनको कन्वेयर बेल्ट पर लगे बर्नर की मदद से पकाया जाता है, जिसके बाद वर्कर्स मुख्तलिफ किस्म की टॉपिंग को इसके ऊपर सजाते चले जाते हैं, जिनको बाद में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। ग्रैंड फूड्स कॉर्पोरेशन। यहाँ दरअसल इस फैक्ट्री में इस बड़ी मशीन की मदद से क्राइसेंट ब्रेड को तैयार किया जा रहा है। आटे को मशीन में अच्छी तरह से गूंदने के बाद उसे एक लंबी कन्वेयर बेल्ट पर बिछा दिया जाता है। साथ ही साथ इस आटे को ट्रायंगल शेप में काटकर 3 अलग अलग लाइंस में इकट्ठा कर दिया जाता है और जब ये ट्रायंगल शेप वाले आटे के टुकड़े आगे पहुंचते हैं तो इनको एक मशीन रोल करके एक खास शेप दे देती है, जिनको एक ट्रे में डालकर पकने के लिए ओवन में डाल दिया जाता है, जिससे निकलने के बाद ये क्राइसेंट ब्रेड बड़ी ही सुनहरे रंग की हो जाती है, जिनको बाद में मशीन के आखिरी हिस्से में पहुंचा दिया जाता है, जहां इनको पैकेट्स में पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आपको इनमें से कौन सी मशीन ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।